लखनऊ पुलिस का दावा है कि मंगलवार देर रात अवैध संबंध के शक में एक महिला ने अपने पति को मार डाला। उसने सोते समय सिलबट्टे से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए थे। शक की सुई मकान मालिक की ओर घुमाने के लिए उसने खून साफ कर बॉडी को घसीटकर मकान मालिक के दरवाजे पर रख दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच की। जीने और कमरे में मिले खून से पुलिस को पत्नी पर शक हुआ। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मधुबनी निवासी सुरेंद्र उम्र 50 साल सुषमा हॉस्पिटल के पास चाय की दुकान लगाते थे। वह 3 माह से पत्नी रेखा शाह, बेटे रॉकी, इंद्रजीत, राज शाह और बेटी पूजा शाह के साथ इंदिरा नगर के वैशाली एन्क्लेव विस्तार निवासी विवेक सिंह के मकान में किराए पर रहते थे। विवेक का परिवार भूतल और पहली मंजिल पर, जबकि तीसरी मंजिल पर पीछे साइड मेमने 2 कमरों में सुरेंद्र का परिवार रहता था। विवेक ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 7 बजे उसकी पत्नी पूजा करने के लिए उठी थी। दरवाज़ा खोला तो बाहर सुरेंद्र पड़ा था। उसके सिर से खून निकलता देख वह चीखने लगी। शोर शराबा सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। सूचना मिलते ही डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर, एसीपी गाजीपुर विकास जायसवाल और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर सुनील तिवारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस सीढ़ी पर पड़ी खून की छींटों का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंची। फर्श देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खून साफ किया गया हो। वहां किनारे बनी एक छोटी सी हौदिया की दीवार पर भी खून लगा था। पुलिस ने रेखा से कमरा खुलवाया। भीतर का नज़ारा देख पुलिस अधिकारी दंग रह गए। कमरे में तख्त पर पड़ा गद्दा खून से लथपथ था। कड़ाई से पूछताछ में रेखा ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कमरे से ही खून से सना सिलबट्टा बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस का ये भी मानना है कि शव को मालिक के दरवाजे पर रखने के पीछे रेखा का मकसद हत्या को हादसा बताने हो सकता है। परिवार में शादी की वजह से कुछ दिन पहले सुरेंद्र का बेटा इंद्रजीत और राजगांव गए थे, जबकि रॉकी और बेटी पूजा घर पर ही थे। मंगलवार को खाना खाने के बाद एक कमरे में सुरेंद्र और रेखा, जबकि दूसरे कमरे में रॉकी और पूजा सो रहे थे। पूजा ने बताया कि पढ़ाई करने के बाद रात करीब 1:30 बजे वह सो गई। दोनों का कहना है कि घटना कब हुई उन्हें नहीं पता। ऐसे में पुलिस का कहना है कि रेखा ने सोते समय सुरेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। विवेक ने पुलिस को बताया कि रात करीब 3 बजे खटपट की आवाज़ पर उनकी आंख खुली थी। ऐसा लग रहा था कि कोई छत पर टहल रहा है। हालांकि उन्होंने सुबह बात करने का सोचा और सो गए। ऐसे में ये साफ है कि अकेले बेड से उतारते समय सुरेंद्र गिर गया होगा। उसी की आवाज़ पर मकान मालिक विवेक की आंख खुली होगी। इसके बाद यह देखने की कोई है तो नहीं, रेखा कमरे से बाहर निकली होगी। आहट न होने पर उसने सुरेंद्र के सिर पर लगा खून धोया और उसे घसीट कर नीचे ले गई। उसके बाद कपड़े से खून साफ कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में जीने से खून की छींटें लगी रह गई। उसने बेड का चादर तो बदल दिया था, लेकिन गद्दे को साफ नहीं कर सकी। पूछताछ में रेखा ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि सुरेंद्र किसी महिला से बात करते हैं। उसको लेकर पति पत्नी में कई बार बहस भी हुई थी। मंगलवार रात भी झगड़ा हुआ, लेकिन बिना कुछ बोले सुरेंद्र सो गए। पति के अवैध संबंध के शक में नाराज रेखा ने देर रात सोते समय उसे मौत के घाट उतार दिया। डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर का कहना है कि घटनास्थल से खून से सना सिलबट्टा बरामद कर लिया गया है। बेटी पूजा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर रेखा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर शाम न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है।